वर्तमान की जड़ें भूतकाल से होती हैं। जहाँ आज हम हैं वो हमारे माता पिता की वजह से हैं और हमारे माता पिता डिज़र्व नथिंग बट द बेस्ट। आप अपने बूढ़े माँ बाप को एम्स दिल्ली में बिना लाइन या परेशानी के कैसे आसानी से दिखा सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक इसी जानकारी के ऊपर है। और लास्ट में मैं आपको टिप भी दूंगा कि आप अपने घर से फ़ोन से या इंटरनेट के थ्रू कैसे रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं। वेलकम टू RX हेल्पलाइन। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं इस तरह की जानकारी, यूज़फुल जानकारी आपके सामने और ला सकूं। सठिया जाना एक बुढ़ापे का मुहावरा बचपन से हम लोग याद करते आ रहे हैं। उसका मतलब हम ये मानते हैं कि अगर आदमी 60 साल या उससे ऊपर का हो गया तो उसका काम दिन भर बक बक चिक चिक करना ही होता है। और अक्सर हमारे परिवारों में ऐसा देखा भी गया हुआ है। जो बड़े बूढ़े होते हैं उनकी खटिया जो है वो घर के बाहर लगा दी जाती है। ज़्यादातर घर के लोग अपने आपस में मस्ती मगन रहते हैं और बहुत ज़्यादा अब उसका कारण समझने की बजाय वो बूढ़े माँ बाप को जो है मतलब घर के बाहर का ही रास्ता दिखा दिया जाता है। लेकिन बूढ़ा आदमी ऐसा करता क्यों है? क्या जो आदमी 59 साल की उम्र तक इतना समझदार होशियार था, अचानक से 1 साल बढ़ते ही क्या उसका दिमाग खराब हो जाता है? ऐसा नहीं है। जो बूढ़ा आदमी है वो भगवान ने हमारे शरीर की एक निश्चित आयु बनाई है, उसके बाद उसका क्षीण होना, कमज़ोर होना बहुत ही ऑब्वियस है। देर सवेर हम सभी को उसी प्रक्रिया से गुजरना है। तो बुढ़ापे में क्या होता है कि जो उसकी इम्यूनिटी है वो कमज़ोर हो जाती है। अगर बीमारी पहले से डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ऐसी कोई है तो वो अपनी परेशानियां रंग दिखाना शुरू करती हैं। प्रोस्टेट है और ये ऊंचा सुनाई देना, आंखों से कम दिखाई देना, स्वाद कम आना, इन सब परेशानियों से, पेट का डाइजेशन ठीक ना होना, इन सब परेशानी से बूढ़ा आदमी पहले से ही अपने शरीर से दुखी होता है। अब अपने शरीर से दुखी है, खासकर ये ऊंचा सुनने की समस्या से इन सब के अंदर थोड़ा सा इन्फीरियरिटी आ जाता है। अच्छा, बच्चे जो होते हैं वो उनमें उतना पेशेंस नहीं हो सकता कि बड़ों के आप उनके लेवल पे जाके बात करें, तो अक्सर वो उसकी जगह अपनी ही दुनिया में मगन हो जाता है। तो धीरे धीरे करके ये चीज़ उस बूढ़े आदमी के मन में मेंटल टेंशन की भी फॉर्म ले लेती है। अब शरीर से पहले परेशान था, मन से आगे परेशान हो गया, तो वो एक तरीके से सोशली अपने आप को आइसोलेट कर लेता है। वो अकेला रहना लगता है, वो बहुत ज़्यादा शादी ब्याह में नहीं जाना चाहता, मिलना जुलना कम पसंद करता है, कई बार बच्चों पे चीख चिल्ला देता है। हालांकि इस सब का कारण है जो मेडिकली हम लोग मानते हैं कि अटेंड किया जा सकता है। डॉक्टर्स की बाइबल हम मानते हैं, हैरिसन की जो बुक होती है उसके अंदर लिखा हुआ है स्टॉक ऑफ हेल्थ, यानी कि एक आदमी जो अपने शरीर का ध्यान ठीक से रखता है वो 80 से 85 साल की उम्र तक एक हेल्दी लाइफ जी सकता है। लेकिन हमारे देश में क्या है, 60 हुआ तो बुढ़ा हो गया, अब तो भाई बीमारियां होना निश्चित है, इसका परेशान होना निश्चित है और उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एम्स नई दिल्ली के अंदर 2010 में अलग से डिपार्टमेंट खोला गया, जीरियाट्रिक मेडिसिन। जैसे आपने सुना होगा बच्चों के डॉक्टर पीडियाट्रिशियन होते हैं, महिलाओं के डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं। तो मेडिकली भी माना गया कि जो बड़े बूढ़े हैं उनकी रिक्वायरमेंट बाकी मरीजों से अलग होती है, उनकी बीमारियां बाकी मरीजों से अलग प्रेजेंट करती हैं। तो इन्होंने अलग से एक MD ही इसमें शुरू की है, जीरियाट्रिक मेडिसिन नाम से। तो ये डिपार्टमेंट केवल से ऊपर के मरीजों को देखता है और उनका पूरी तरीके से जांच करता है और उनकी हेल्प करता है। ज़रूरत होती है तो वो लोग एम्स के अंदर ही किसी और डिपार्टमेंट में आपको रेफ़र कर सकते हैं। अच्छा, बड़ा ताज्जुब है कि इस डिपार्टमेंट को 10 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी भी बहुत कम लोग इसके बारे में अवेयर हैं, इसीलिए वहाँ पर भीड़ कम है और आसानी से वहाँ नंबर आ सकता है। तो आप जो लोग जो अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हैं, देखिए बूढ़े आदमी को पैसे की कोई ज़रूरत नहीं होती। जो चीज़ को देख के आज आप वाओ ओ करते हैं ना, वो सब वो देख के आ चुका होता है। उसको चाहिए होता है या तो अपने बच्चों का समय या अपनी शारीरिक बीमारियों से उससे मुक्ति। तो ये चीज़ करने के लिए आप मेरी सलाह मान के एक बार अपने मरीज को किसी जीरियाट्रिक मेडिसिन डॉक्टर से दिखा के स्क्रीन करवा लीजिए। हो सकता है कि उसकी 50 to 60% बीमारियों का उपाय संभव हो। अब मैं तो कह रहा हूँ 10% भी हो रहा है तो बाबा पहले से तो बेहतर लाइफ जिएगा, है ना। तो ये आपकी उनके प्रति सही मतलब देखभाल मानी जाएगी मेडिकली। और ये डिपार्टमेंट मैं बता दूं आपको कि न्यू OPD बिल्डिंग बनाया है एम्स के अंदर, वहाँ पे जीरियाट्रिक मेडिसिन डिपार्टमेंट की OPD चलती है। आपको वहाँ जाके सबसे पहले आभा ID जनरेट करानी होती है, काउंटर
बाहर में ये काउंटर बना हुआ है, उसमें आप जाएंगे, आपका आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड के बाद वो आभा आईडी यानी कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जैसे हम सभी लोग का एक अभी आधार अकाउंट है, ऐसे ही आभा यानी हेल्थ अकाउंट भी गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है। वो लॉन्ग टर्म में पेशेंट को उसके बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। वो आईडी आपकी क्रिएट हो जाएगी, आपको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, डॉक्टर आपको तसल्ली से देख लेगा, जो जांचें उसको लिखनी होंगी लिखेगा। जांचें सेम बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे और बेसमेंट में सारी हो जाती हैं लगभग, और इसका कोई चार्ज नहीं होता है। ज़रूरत के हिसाब से डॉक्टर आपको 1 से 3 महीने की दवाई लिखेगा, जो गेट नंबर 1 के पास जो जन औषधि केंद्र है वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। अब आप में से कई लोग जो सोचते हैं कि भाई सरकारी अस्पताल में इतनी भीड़ है, मेरा टाइम वेस्ट होगा। देखिए, अब आप तो मंदिर भी जाते हैं, तो मंदिर में क्या अगर लाइन में लगने से आपका टाइम वेस्ट होता है, आप ऐसा मानते हैं? यानी कि आपको जो अचीवमेंट हो रहा है भगवान के दर्शन से, जो आपको सुख मिल रहा है, उसको आप मॉनिटरी या टाइम कॉस्ट उसकी नहीं लगा सकते। ऐसे ही हेल्थ की कोई कॉस्ट नहीं होती। अगर वहाँ पर क्योंकि सुविधाएं एम्स जैसी जगह पे थोड़ी बहुत भीड़ तो है, निश्चित है, और उन्होंने पहले से क्राउड मैनेजमेंट का बहुत अच्छा उपाय भी किया है, उसको आप वेस्टेज ऑफ टाइम ना माने। सबसे पहली बात तो आपके पेशेंट को एक सही ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, सारी जांचें फ्री हैं, सारी दवाइयाँ फ्री हैं। यानी कम से कम आप एक दिन भी अगर वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आप कुछ नहीं तो 5 से 10 हज़ार का पैसा बचा लेते हैं। तो अगर आपकी पर डे की इनकम 10 हज़ार रुपये से ऊपर की नहीं है तो प्लीज़ इसको आप टाइम वेस्ट न मानें। दूसरी बात, अगर एक बार सही इलाज शुरू हो गया तो आप उन सब चीज़ों का इतना अच्छा इफेक्ट अपने परिवार की खुशियों में देखेंगे कि जिसका कोई मोल नहीं है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से आप सबको ऐसे इसको करना चाहिए। एक चीज़ मैं यहाँ पर एक और बताना चाहूँगा कि अक्सर हमारे जो बूढ़े माँ बाप हैं, अब उनमें कई सारी मेंटल परेशानियाँ होती हैं। उसमें से कुछ न्यूरोलॉजिकल हो सकती हैं, जैसे अल्जीमर, पार्किंसन, ये सब, और कुछ आपकी साइकेट्रिक भी हो सकती हैं, चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी, घबराना, चिल्लाना। इन सब के लिए निमहैंस बेंगलोर एक इंस्टीट्यूट हमारे देश का है, वो मेंटल हेल्थ का टॉप इंस्टीट्यूट है इंडिया का, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल एमिनेंस है वो। तो वहाँ पर जीरियाट्रिक साइकेट्री एक अलग ब्रांच ही है। तो अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जा सकते हैं, वहाँ भी सब कुछ फ्री है और वहाँ जा सकते हैं, तो मेंटल एस्पेक्ट आप वहाँ देख सकते हैं। जब आपने फिजिकल देख लिया, मेंटल देख लिया, तो वही बूढ़ा व्यक्ति जो आपको सठियाया हुआ लग रहा था, आप देखेंगे 80-85 साल की उम्र तक एकदम नॉर्मल आदमी बढ़िया अच्छा करता हुआ, यानी कि यहाँ तक कि एक्सरसाइज भी आपको करते हुए मिल जाएंगे। तो ये आपका सबसे बड़ा अपने माता पिता को एक सहयोग होगा, और ये हर एक बच्चे का कर्तव्य है जिसके माँ बाप ने उसको बनाने के लिए अपनी जवानी गला दी। तो लास्ट में जैसे मैंने आपसे कहा था, मैं आपको टिप दूंगा, तो एक वेबसाइट एम्स ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की, ORS नाम से शुरू की हुई है। मैं उसका लिंक नीचे डिस्प्ले भी हो रहा है और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। उसके अलावा एम्स का एक हेल्पलाइन नंबर भी है। हेल्पलाइन नंबर अब जैसे सरकारी नंबर है, बिजी बहुत रहेगा। आप, मेरी सलाह है 10 से 11, साढ़े 11 के बीच में करेंगे तो बहुत बिजी आता है। उसके बियॉन्ड आप करते हैं नॉर्मल, यानी कि 9 बजे से लेके 5 बजे तक, 6 बजे तक, तो इजीली मिल जाता है और वो लोग भी आपको अपॉइंटमेंट दिलवा देते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप में से कई लोग जो अपने माँ बाप से दूर रह रहे हैं और चाहकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं सहयोग कर सकते हैं और करना चाहते हैं, तो एक बार मेरी सलाह मानकर अपने मदर फादर का फिज़िकल और मेंटल असेसमेंट करवा लें। ज़रूरी नहीं है, अगर आप एम्स नई दिल्ली आ सकते हैं बहुत अच्छी बात है, वरना आपके आसपास अगर जीरियाट्रिक स्पेशलिस्ट हैं तो आप उनसे मिल लें। नहीं है तो जनरल फिजिशियन या जनरल साइकेट्रिक्स भी आप मिल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके परिवार की जो खुशियां हैं, जो परिवार में जो बड़ों का मतलब कंट्रीब्यूशन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और आप ये समझिए कि वर्तमान और भविष्य और भूत, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। आप वर्तमान हैं, आपके माता पिता भूतकाल हैं, आपके बच्चे भविष्य हैं। जब तक आपको अपने जितना ध्यान अपने भविष्य यानी बच्चों का रख रहे हैं, उतना ही ध्यान आपको अपने भूतकाल का भी रखना चाहिए। वरना अक्सर मैंने मेरे बहुत सारे परिचितों में देखा है कि सब सक्षम होने के बाद भी अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाए, और जब अचानक से माँ बाप का देहांत हो जाता है, डिमाइस हो जाता है, तो बड़ा भारी पछतावा रह जाता है कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं कर पाया।
उम्मीद करता हूँ आप इस गिल्ट में नहीं फंसेंगे और अपने माँ बाप का पूरा ख्याल रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।